सुन लो, साल में एक मर्तबा आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम को मेरे दोस्तों की करवट बदलवा दिया करना। तो फरिश्ते आते थे साल में एक दिन, शान से सोने वाले अल्लाह वालों की करवट बदलते थे। क्या अल्लाह ने खिदमत पे मामूर किया। फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। मेरे वली सो रहे हैं ना, इनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं करना इन्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाके इन्हें करवट बदलवाओ। अच्छा, कुत्ता भी चुपचाप पड़ा रहता था। वक्लबहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता टांगे फैलाए उनके दहलीज़े करम पे पड़ा हुआ था। कुत्ता भी सो रहा था, उसकी करवट फरिश्ते नहीं बदलते थे। लेकिन जब फरिश्ते उन दोस्तों की करवट बदलवाते ना, तो कुत्ते को पता चल जाता मेरे दोस्त ने करवट बदली है, तो कुत्ता बदल लेता। आज लोग इस चक्कर में नबी को गैब का इल्म है कि नहीं है। वाह वाह, नबी के बारे में लोग कंफ्यूज हैं। अरे यार, वली की चौखट पे परवान चढ़ने वाले कुत्ते को भी अल्लाह ने ये इल्म तो अता फरमाया। आए है, वाह वाह। करवट फरिश्ते नहीं बदलते कुत्ते की, वाह वाह, लेकिन फरिश्ते की करवट बदलना, जो अल्लाह के बंदों की करवट बदलते थे ना, वो कुत्ता जान जाता था, वो भी अपनी करवट बदल लेता था। याद रखना, जन्नत सिर्फ औलाद आदम की जागीर है। उसमें ना जिन्नात जाएंगे, ना हाथी, ना घोड़ा, ना कुत्ते, ना बिल्ली, ना कोई नहीं, सिर्फ औलाद आदम वफादाराने मुस्तफ़ा जन्नत में जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन तन्हा ये कुत्ता है, तन्हा दुनिया के नक्शे पे एक ही कुत्ता ऐसा है जो जन्नत में जाएगा। वाह, वो अस्हाबे कहफ का है, और ऐसे नहीं जाएगा, एक बार भी कभी जमात में नहीं गया करती, एक बार भी कभी चिल्ले में नहीं गया कुत्ता, ना दिल्ली गया, ना भोपाल गया, ना कभी जोड़ में बैठा, ना कभी जाके खाना वाना खाया जमात में जाकर गए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी उसने, एक दिन का रोजा नहीं रखा। कहां जाएगा? जन्नत में। और जानते हो कैसे जाएगा? अल्लामा मुफ्ती बनकर जाएगा जन्नत में। अल्लाह। हाँ, पढ़ने भी नहीं गया, मगर अल्लामा बन के जाएगा। वो कैसे? हजरत मूसा के दौर में एक बहुत बड़ा अल्लामा मुफ्ती मुस्तजाबुद्दावात वली कामिल गुजरा है, जिसे बलाम इब्ने बाऊर कहा जाता है। हजरत मूसा के दौर में जब मूसा पैगंबर ने अपने नबूवत का ऐलान किया, कुछ कानून बताया कि ज़कात निकालो 25%, तो बड़े बड़े मालदारों की जो है आंखों की नींद उड़ गई। कहा यार, 100 रुपये में 25 रुपया निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। कहा यार, ये तो बैठेगी नहीं। तो बलाम इब्ने बाऊर के पास गए, तुम यार एक मर्तबा एक काम करो, मूसा के लिए बद्दुआ कर दो। तो उसने कहा मुझे पता है वो अल्लाह के नबी हैं, बद्दुआ करूंगा ना तो मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी, मैं नहीं करता बद्दुआ नबी के लिए। मगर पैसे में इतना दम है हजरत, इतना दम है पैसे में, ये 20-20 रुपए आता रहे तो हम पूरी रात पीर साहब की तकरीर करते रहे हजरत जी। 10-10 रुपए आता रहे ना, तो एक से एक जाहिल को वली कामिल, जिंदा जिंदा वली, और करामतें गढ़ गढ़ करके, माशाल्लाह, जिसे जिंदा वली देखना हजरत को देख लो। अरे क्या, मैं जा रहा था ना, ट्रेन छूटने वाली थी, हजरत ने नियत मान ली थी, ट्रेन चुपचाप रुक गई, सरकी नहीं जब तक हजरत बैठे नहीं उस पे। ये करामतें घड़ी जाती हैं, ये 20 रुपया मिलने की दुनिया। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो कहा बद्दुआ कर दो। कहा नहीं, मुझे पता है बेटा, अल्लाह के नबी है, हमारी शक्ल बिगड़ जाएगी। मगर जब ज्यादा पैसा उसा मोटका गड्डी उड्डी लेके आए ना, अब तो मान जाओ नीयत बिगड़ गई उसकी नीयत बिगड़ी ना उसकी। उनने दुआ के बद्दुआ के लिए हाथ उठाए हजरत मूसा के लिए, तो अल्लाह ने उसकी शक्ल मस कर दी, अल्लाह इल्म छीन लिया, वलायत छीन ली। अल्लाह जो मुस्तजाबुद्दावात था, जब भी दुआ करता ना कौम के लिए, चेहरे पे हाथ फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। अल्लाह ये सब छीन लिया अल्लाह ने। तो फरमाया गया कि जो अस्हाबे कहफ का कुत्ता है ना, जब जन्नत में जाएगा अपने दोस्तों के साथ, तो अल्लामा मुफ्ती मुस्तजाबुद्दावात बन करके वो भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों की चौखट पे बैठने की बुनियाद पर
वो कुत्ता अल्लामा बन के जन्नत में जाएगा तो गौस के टुकड़ों पे परवान चढ़ने वाले सुन्नत जमात के लोग, हम सुन्नी लोग क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, शान गौसे आजम। हम वलियों को कब पहचानते हैं? जब कोई करामत और रहमत दिखा देना, कसम खुदा की क्या पहुंचेला बुजुर्ग मिल गया हमको, बड़ा बड़ा जिंदा वली साहब। अजमेर शरीफ में कभी कभी कुछ पागल दिखाई पड़ते हैं, गेट पे, मेन गेट पे आ जाएंगे और पूरा हुजूम लगा, काजू खा लो, और पिस्ता खाओ, और बादाम खाओ। और हमारी कौम भी कितनी बेवकूफ अकल की पैदल है। अरे कसम खुदा की यार, हाथ में तो उसको कुछ नहीं था, वो काजू खिला दिया उसने, बादाम खिला दिया हमको। लोगों, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई शख्स हुजूर रहमत आलम की एक भी सुन्नत छोड़ता है, वो कभी भी वली नहीं हो सकता है। वो जिंदीक तो हो सकता है, मरदूद तो हो सकता है, खबीस हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। विलायत करामत का नाम नहीं है, दीन पर इस्तिकामत का नाम है। वाह, समझ रहे? ऐसे बहुत सारे पाखंडी मिल जाएंगे, पड़े हैं मज़ारों के आसपास में, बदबू से बिल्कुल, जिस गली से गुजर जाए घंटे भर वो बदबू करती रहे गली, नाक बह रही दोनों लाइन, एकदम फटा पुराना कीचड़ में लथपथ जाते। बेटे हमारे यहाँ से बसों में भर भर के जाते ना अजमेर, तो उसको देखा, यूं आंखें देख रहा ऊपर, आड़ी तेरी, अरे कसम खुदा की, अरे जिंदा वली से मुलाकात हो गई। कभी अपने अब्बा अम्मा के पैर दबाए तुमने? ओ पागलों के पैर दबाने वालों और पीरों के जूतियां उठाने वालों, कभी तुमने अपने मां की जूती उठाए? कभी तुमने अपने बाप के कदमों को दबाया, सर में तेल लगाया? किसी भी पीर से सबसे बड़ा रुतबा मां बाप का है उसकी औलाद के लिए। अल्लाह रसूल का हुक्म है मां बाप के लिए, मनसूस मिन अल्लाह मनसूस मिन रसूल है। अल्लाह का हुक्म है कुरान में, नबी का हुक्म है हदीस में, मां बाप के लिए। मां बाप को तो ऐसे धक्का मार के जाएंगे बेटे। और पीर साहब जब आगे के घर महल्ले में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वो एक जूती वो लिए घूम रहा है, दूसरा जूती वो दूसरा घूम रहा है, पीर साहब पीर साहब पीर साहब। अगर माँ बाप तेरे नाराज है ना, तेरा पीर तेरा रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। हाँ हजरत, वो तबर्रुक बना कर रख लेता है वो। हाँ, ये हालत है हमारी। खुदा के लिए अपने हालाते जिंदगी पे गौर कीजिए साथियों। मेरे गौस के पल पल करामत जाहिर होती थी, पल पल हर करवट करामत थी, मगर गौसे पाक करामत से नहीं पहचाने गए, दीन पर इस्तिकामत से पहचाने गए। माँ जब से तू छोड़ के गई, रोज जौ की रोटी खाता हूं, कभी भी हमने गोश्त नहीं खाया, और वो भी इतना इतना मुजाहदा करवाया जाता है, इतनी रियाजत करवाई जाती है कि कुछ बन नहीं पा रहा। माँ गुस्से में तो थी, माँ हाथ पकड़ा अपने लाडले का, लेके गौसे पाक की बारगाह में आई। इत्तेफाक देखिए, गौस पाक दस्तरखान पे बैठे मुर्गई खा रहे थे, मुर्गई खा रहे। जब देखा तो उसका गुस्सा 2-4 और टेम्परेचर हाई हो गया। कहा, आप रोज मुर्गा खाते हैं और हमारे बेटे को आपने भूखे मार डाला। देखो गरीब की शक्ल पहचानी जाती है, हम तो आप क्या छोड़ के गए थे, आप मुर्गा खाते, इसकी जौ की रोटी खिलाते हैं। दोस्त पाक चुपचाप सुनते रहे, खाते रहे खाते रहे, हड्डियां एक साइड में करते रहे। जब खा के फारिग हुए तो अपना दस्ते नाज उस खाई हुई हड्डी पे रखा जिसका गोश्त वगैरह खा लिया था। फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह। वो मुर्गा बन करके खड़ा हुआ, बड़ा कुकड़ू मुर्गा बन गया, जिंदा हो गया। माँ भी बड़ा चकरास गई। कहा, खातून जब तेरा बेटा इस मंजिल पे पहुंचेगा ना जिस पर मैं अभी हूं, तो चाहे मुर्गा खाए, चाहे बकरा खाए, चाहे तीतर खाए, चाहे बटेर खाए, अभी जो ग़िज़ा मैं इसको दे रहा हूं, इसका हाजमा इसी को झेलने के लायक नहीं है, इसी के लायक है। डॉक्टर जानता है मरीज को कौन सी ग़िज़ा दी जाए। अगर किसी को 10 मरतबा जुलाब लग जाए, 15 मरतबा दिन भर में, और ऐसे ही पतला हो जाए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, इमाम साहब हज़रत दुआ कीजिए,
वो भी आते हैं जो बड़ा धौंस सुनाते हैं ना, जिनकी मुर्गी भी नहीं सुनती घर में। अरे मामा दुआ कीजिए हमारे लिए, दुआ कीजिए। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अल्लाह की बारगाह में खातून ने गए हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है, अगर किसी को जुलाबे लग जाए ना तो वो क्या कहता है, पतली रोटी का छिलका खिलाना इसे, छाछ पिलाना, दाल का पानी खिलाना इसे, खिचड़ी खिलाना इसे, दलिया खिलाना इसे, मुर्गा वर्गा मत खिला देना, कोरमा मत खिला देना। अच्छा बताइए, कमजोर आदमी को ताकत की जरूरत होती है कि ताकतवर को? कमजोर को होती है ना। तो आप डॉक्टर की बात ना मानते हुए, डॉक्टर ने मना किया कि इसको जो है मजबूत ग़िज़ा मत देना, तो एक काम कीजिए, ताकत लाने के लिए उस मरीज को जिसे 10 मरतबा दस्तें लग गई हों, 1 पाव देसी घी सुबह पिलाइए, 1 पाव देसी घी शाम को पिलाइए। जानते हो कहां पहुंच जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे घी में ताकत है कि नहीं है ना? ताकत की जरूरत कमजोर को होती है ना, तो पिला दीजिए। पता ये चला, हर शख्स की ग़िज़ा उसके हसबे हाल होती है। अभी जिसका मैदा कमजोर है, उसे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए डॉक्टर जो होता है ना, वो ग़िज़ा हल्की फुल्की तजवीज़ करता। ऐसे ही जो लोग रूहानी मरीज होते हैं ना, उनके लिए भी औलिया किराम मुजाहिदे और रियाजत करवा करवा करके उनके हाजमा को दुरुस्त करते हैं, ताकि इस मंजिल पे पहुंचने के बाद जब वो बैठे ना तो फिर उसका हाजमा खराब ना हो। क्या कहने हैं, वाह। तो गौसे पाक अपनी बारगाह करम से खैरात कल भी बांटते थे, आज भी बांटते हैं। बेशक। और यकीन मानिए, हमने उनके आस्ताने करम पे दुनिया के अंदर एक ही मज़ार हमने देखा है, जहां तक मैं गया हूं, जहां नमाज के वक्त दरबार बंद कर दिया जाता है, धक्के मार के लोगों को निकाला जाता है, चला पहले नमाज पढ़ो, चल बाहर निकल। वरना हिंदुस्तान में मज़ारों पे देखिए, पाकिस्तान में देखिए ना, मुजावरों को खरीद लेते हैं मालदार लोग। मालदार लोग मुजावर को खरीद लेंगे, किनारे बिल्कुल टिका के बैठ जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर वहाबियों की हुकूमत है। अगर हमारे सुन्नियों के हाथ आ जाए ना, हम तो दुआ मांगते हैं, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला बनी मदीने से। अगर हमारे हाथ में आ जाए ना तो जन्नत की क्यारी को खरीद लेंगे लोग, मालदार लोग, मुश्तंडे लोग। अजमेर में देखा, सब खरीदे बैठे हुए हैं। हाँ, जो बैठ गया बैठ गया, जन्नत क्यारी में जो बैठ जाएगा बैठ जाता, जगह नहीं छोड़ता बेटा। कम से कम अपने दुश्मनों से मेरा मुस्तफ़ा काम तो ले रहा है। हर जाने वाले को कम से कम 10 5 रकात, 20 रकात, 25 रकात, या जितनी पढ़ना चाहता है वो जुफ्त रकात जो है वो पढ़ लेता है। 10 रकात, 12 रकात, 14 रकात, जितनी तौफीक दे। अगर बस चल जाए ना हमारे दुनिया, हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सेठों का कब्जा हो जाए ना, तो ये काम तो ये करेंगे, मुजावर खरीद लेंगे और जगह फिक्स कर लेंगे, हम यहीं बैठेंगे जब तक मदीने में रहेंगे, किसी दूसरे को नंबर नहीं देंगे। दूसरा काम ये होगा कि औरतों को बुला बुला करके जाली में इतनी चूड़ियां लगा देंगे, बांध देंगे, रिबान, फीता, डोरी, कड़ा, छड़ा, सरकार की पूरी जाली का सत्यानाश कर दे हमारा सुन्नी। अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम इस बला से हम बचे हुए हैं। सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हैं, खैरियत से नमाज पढ़ने का वक्त मिल जाता है जन्नत की क्यारी में, आस्ताने करम पर हाजिरी देने का शरफ हासिल हो जाता है। दौड़ा